है आपका अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संज्ञा। संज्ञा तथा संज्ञा के कितने भेद होते हैं आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आज पढ़ेंगे संज्ञा और संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा। तो संज्ञा कैसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको संज्ञा में ये नहीं पढ़ना कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है या स्थान है या मनुष्य है, कोई भी हो, उनके नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? किसी का भी नाम ही संज्ञा है, उसी को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो कोई भी हो, उसका नाम संज्ञा है। अच्छा, तो संज्ञा के भेद भी दिए हुए हैं। तो संज्ञा के मूलतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनको 3 ही पढ़ाया जाता है। लेकिन आज कंपटीशन की दृष्टि से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनके 5 भागों को पढ़ेंगे कि 5 भाग क्या होते हैं, इनको किस तरीके से पहचाना जा सकता है। तो संज्ञा के 5 भाग पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दूसरा पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। नंबर तीसरा पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। नंबर चौथा पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5वां पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों ये संज्ञा के 5 भाग हो गए। नंबर 1 आपका भाग है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दूसरा भाववाचक, नंबर तीसरा जातिवाचक, नंबर चौथा समूहवाचक, नंबर 5वां आपका द्रव्यवाचक हो गया। ये संज्ञा के भाग है। अब चूंकि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थान है, वो सब है तो संज्ञा, लेकिन उनको किस तरीके से पहचाना जाता है तो उनकी अलग अलग कैटेगरी दे दी। उनको 5 भागों में बांटा जाएगा कि कुछ वस्तु, कुछ स्थान या कुछ व्यक्तियों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, कुछ वस्तु कुछ को भाववाचक के अंतर्गत रखेंगे, किसी को जातिवाचक के अंतर्गत रखेंगे, किसी को समूहवाचक के अंतर्गत रख देंगे, तो किसी को द्रव्यवाचक के अंतर्गत रख देंगे। लेकिन हालांकि है तो सब संज्ञा ही, लेकिन उनको अलग अलग बांट दिया है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान चलो किसी व्यक्ति के 5 पुत्र हो। किसी व्यक्ति के कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं, और 5 पुत्र का सबका नाम एक ही है। सबका नाम क्या है? 5 पुत्रों का नाम एक ही है। आप बताइए उस व्यक्ति को अगर जरूरत पड़े किसी एक पुत्र को बुलाने की, तो वो एक को आवाज लगाएगा तो 5 पुत्र आ जाएंगे। 5 पुत्र आएंगे तो उसकी कंफ्यूजन बढ़ेगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि पापा किसको बुला रहे हैं या किसको जाना चाहिए। तो फिर वो 5 के नाम रखता है कि एक का सुहान, मोहन, दीपक, रमेश, सुरेश, ऐसा उनका नाम रख देगा। यदि वो 5 में नाम रख देगा तो पहले का अगर दीपक नाम होगा तो वो दीपक को आवाज लगाएगा तो दीपक ही जाएगा। मोहन, सुरेश, दिनेश ये उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि दीपक को अकेला बुलाया गया है तो दीपक ही जाएगा। इसी प्रकार संज्ञा में होता है। संज्ञा के 5 भाग हो गए, लेकिन चूंकि सभी चीज संज्ञाएं होती हैं तो उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये चीज आएगी तो फिर वो भाववाचक में जाने की जरूरत नहीं है, व्यक्तिवाचक से ही पता चल जाएगा कि इसमें ये आएंगे। अच्छा समझते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान के चलो मोहन।
आपके एग्जाम्पल में पूछ लिया गया एग्जाम में कि मोहन बताइए कौन सा है, तो मोहन आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी का नाम है, स्थान दे दिया, भोपाल दे दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक आ जाएगा, है ना। वस्तु दे दी, किताब, तो ये आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक आ जाएगा। इसमें आप आसानी से पहचान सकते हो। व्यक्तिवाचक में भी अर्थ ही निकल रहा है कि व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्तिवाचक प्रधानता हो तो उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। नंबर दूसरा पढ़ते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाओं में किसी वाक्य को पढ़ने पर आपको जिस भाव का पता चले कि इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, तो आप उसको बता सकते हो कि इसमें ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब भाव कुछ भी भाव निकल सकते हैं, जो उसके अंदर उठने वाले भाव होंगे तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे मान के चलो राहुल क्रोधी लड़का है, या लिख दो बे मीठा बोलते हैं। ठीक है। अब भाववाचक में हो गया कि राहुल क्रोधी लड़का है या बे मीठा बोलते हैं, तो इसमें जो भाव निकल रहा है उसका भाव क्या निकल रहा है, एक भाव निकल रहा है क्रोध वाला, क्या है, बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोध करता है। दूसरा क्या निकल रहा है, मीठा, वह बहुत मीठा बोलता है, या कह सकते हैं वह बहुत ईमानदार लड़का है, वह क्या है, ईमानदार लड़का है, वह बहुत होशियार लड़का है, वह बहुत बेवकूफ लड़का है। तो जो ये भाव निकल रहा है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। आप आसानी से पहचान सकते हो कि भाव जिस वाक्य को पढ़ने पर आपको भाव का प्रतीक हो तो उसमें समझ जाना कि इसमें भाववाचक संज्ञा आपकी आएगी। चलिए दोस्तों तीसरा देखते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं दोस्तों, नंबर तीसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस वाक्य से उसकी जाति का बोध हो तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें दोस्तों सरनेम वाली जाति का बोध नहीं होता, इसमें सरनेम वाली जाति का बोध नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि कोई मान के चलो बहुत सारे पशु होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, पशु होते हैं, उन सब पशुओं को एक नाम दे दिया। जैसे बहुत सारे पक्षियों को एक नाम दे दिया, पक्षियों का नाम दे दिया, नदियों को नदी नाम दे दिया, गंगा जमुना यमुना इन सबको मिलाकर एक नाम क्या दे दिया, नदी दे दिया। जैसे कौवा गौरैया चील है ना, इन सबको मिलाकर एक नाम दे दिया पक्षी, है ना। तो ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा में तो आप कह सकते हो जिससे उसकी समस्त जाति का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नदी, है ना, एक एग्जाम्पल आपका इसका क्या हो जाएगा, नदी, और एक मान के चलो जानवर, और नंबर तीसरा मान के चलो पक्षी। ये तीन एग्जाम्पल, नदी, जानवर और पक्षी। अब दोस्तों पक्षियों में कितने होते हैं, जितने भी ब्रह्मांड में टोटल पक्षी होते हैं तो सबका उनने एक नाम दे दिया। जैसे कौवा है ना, चील, तोता, मैना, है ना, इन सबको मिला के उन्होंने क्या एक नाम दे दिया, पक्षी। तो इससे आप समझ जाना कि जातिवाचक यानी समस्त इन सब जीवों का एक नाम दे दिया पक्षी। तो इसमें क्या किसका बोध हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का बोध हो जाएगा। जानवरों में जितने भी ब्रह्मांड में जानवर तरह तरह के होते हैं तो उन सबका एक ही नाम दे दिया, जानवर दे दिया। नदियों का नाम दे दिया। अगर वो इसमें जैसे मान के चलो नदी तो ये दिया हुआ है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, है ना। अगर मान के चलो नदी की जगह उन्होंने गंगा दे दिया, गंगा, ठीक है, तो है तो ये नदी, लेकिन उन्होंने क्या दे दिया, सिर्फ किसी एक नदी का नाम दे दिया। तो जो एक नदी है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फिर जातिवाचक नहीं रहेगी, फिर ये आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी का एक नाम दे दिया। ऐसे पक्षियों में अगर उन्होंने कौवा अकेला दे दिया तो ये फिर आपका जातिवाचक न रहकर ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा। अगर इसकी समस्त जाति का बोध कराते हैं तो आप पता चल जाएगा कि ये
आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ओके, समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक अवश्य करें। अब देखते हैं नंबर चौथा, समूहवाचक। नंबर चौथा देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि किसी समूह का बोध हो रहा है, किसी ग्रुप का बोध हो रहा है। अगर जिसको वाक्य पढ़ने पर समूह का बोध हो तो समझ जाना कौन सा है कि समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक किसमें हो जाएगी? भीड़। तो भीड़ क्या है? अकेले में तो भीड़ होगी नहीं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तब भीड़ बन पाएगी, क्राउड बन पाएगी। तो भीड़ आपका क्या आ जाएगा? समूहवाचक। आर्मी आपकी क्या हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी, क्योंकि आर्मी एक से तो नहीं बनेगी, बहुत सारे लोग मिलके तब आर्मी बनती है। टीम आपकी क्या हो जाएगी? टीम आपकी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। टीम क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। जिस वाक्य को पढ़ने से आपको प्रतीक हो कि इसमें समूह का वर्णन हो रहा है, इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि समूहवाचक। तो समूह अकेले का नहीं होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने से समूह बनता है। तो समूह में भीड़, आर्मी, टीम आदि जो आपके हो जाएंगे। इससे आप पहचान सकते हो कि ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। ये आपकी कौन सी संज्ञा है? आपकी समूहवाचक संज्ञा है। नंबर 5 में देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसको भी पढ़ने से समझ में आ रहा है कि द्रव्य का मतलब पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो इसमें जिस पदार्थ का बोध हो, पदार्थ क्या होता है? सोना, चांदी, लोहा, है ना, जो किसी न किसी से मिलकर बना है। पीतल, तांबा, जस्ता, ये आपके क्या है? द्रव्यवाचक है। द्रव्य मतलब जो पदार्थ से मिलकर बने हैं, ये आपके द्रव्यवाचक हैं। इनको दोस्तों कुछ नहीं है, सब इन्हीं में छुपा है। नंबर 1 में व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति का बोध हो, किसी व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक। भाववाचक में जिस वाक्य को पढ़ने पर आपको कोई भाव निकल रहा हो तो उसका भाववाचक हो जाएगा। जातिवाचक में दोस्तों आपका समस्त जाति का बोध होता है, न किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। और समूहवाचक में बहुत सारे लोगों को मिलकर एक ग्रुप होता है, उसको समूहवाचक कहते हैं। समूह किसको कहते हैं? ग्रुप को कहते हैं। तो ग्रुप दो या दो से अधिक लोगों के मिलने से बनेगा तो वो हो जाएगा समूहवाचक। और द्रव्यवाचक दोस्तों आपका पदार्थों के मिलने से द्रव्यवाचक संज्ञा होती। तो सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता, ये आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये दोस्तों हिंदी ग्रामर का बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में सर्वनाम और विशेषण दोनों पढ़ाएंगे, फिर क्रिया और क्रिया विशेषण, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का चैप्टर क्लियर करेंगे। इससे आप मेरे चैनल पर बने रहें दोस्तों, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहे। और अभी तक दोस्तों आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा है। और दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।